हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जो बुक है भूगोल, उसको देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 को का जो आपका रिवीजन पोर्शन है वो हम लोग कर चुके हैं अभी तक। मैं आपको बता दूं 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। नीचे के सीक्वेंस में हम लोग आपको ऊपर की तरफ आपका बढ़ चले हैं और आज हम लोग जो मानचित्र आधारित जो आपकी चीजें हैं उनको पढ़ेंगे और उनको देखेंगे, उनको समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने अपने पुराने लेक्चर्स को अपने घर पर जाकर रिवीजन किया होगा। जो आपने शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें अगर कोई आपका डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो बच्चों आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान देना आप सभी को कि आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसको समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको सारी चीजें एक एक करके इसमें अच्छे से बता दूंगा और समझा भी दूंगा। देखिए, वार्ड नंबर 4 है और ये है क्या है, मानचित्र। इसको देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन आपका मानचित्र में, और एक एक करके हम सारे जो हैं इस पर आपका बात करने वाले हैं, इन सभी पर। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझिए। क्या है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। ध्यान दीजिए, और इस पर आपकी राय देखेंगे। तो बताइए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। ध्यान देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और झुकी होती है। झुकी होती है, इसका झुकाव कोण 66.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखिए, कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। आगे बढ़े और देखते रहिए। लिखिए इस प्रश्न को, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ और एक एक करके हम सारी चीजों को इसमें आपका देखते चलेंगे। तो प्रश्न बन जाता है, जब पृथ्वी आपका, अब देखिए, ये आपका सन है और पृथ्वी क्या करती है, ऐसे सूर्य की आपका परिक्रमा करती है। तो अब ये देखिए खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये हल्की सी आपका झुक भी तो सकती है, ठीक है। तो ये परिक्रमा करती है, तो ये प्रश्न भी बनेगा कि किस रूप में करती है। तो ये करती है दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। परिक्रमा क्या होती है? सूर्य के और चारों तरफ जो आपका वो चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं सूर्य की परिक्रमा।
और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम के उस अक्ष पे पहुंचती है तो कितने पहुंचती है? लगभग 24 आवर्स। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए पहले आप ये क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी करें, जल्दी करते चलिए और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। क्लियर है? किसे? घूर्णन को और परिक्रमण को। तो सबसे पहला है घूर्णन। आइए घूर्णन को हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी या ऑब्लिक अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इससे दिन और रात होती है। इसको लिखिए और परिक्रमण के विषय में आगे पढ़ेंगे। करिए इसको बच्चों, कॉपी करिए फटाफट। ये घूमना है, कटा नहीं, कट गया है, मैं लिख देता हूं दोबारा। पढ़े चलिए। तो ध्यान रखें इसको, करिए, फिर मैं आपको परिक्रमण के विषय में आपको जानकारी दूंगा कि कैसे परिक्रमा लगाओगे आप, यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य का कैसे आपके परिक्रमण करती है, इसके विषय में हम लोग जानकारी जुटाएंगे। करिए इसको, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलते रहिए, कर लीजिए, कॉपी हो जाएगा इतनी देर में। तो आप लोगों का आराम से करिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर। चलिए दिखा देता हूं। देखिए परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थित अच्छा ऑब्लिक कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए कैसे कहते हैं। मान लीजिए ये आपका सन है और क्या कर रही है,
पृथ्वी आपका ऐसे चक्कर लगा रही, बल्कि थोड़ा सा क्लोज होता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना है। ये क्या करती है, जो अर्थ है वो आपका सर्कुलेट करती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तीनों रेखाएं मैंने खींच दी हैं ताकि आपको ये अर्थ जैसा दिखाई दे। कर लीजिए। तो ये जो आपका राउंड लगाती है, कौन सा, ये वाला, इसी राउंड को बोलते हैं परिक्रमण। ध्यान रहेगा। चलिए कॉपी करिए, कॉपी करिए, सोच के देखिए कि कैसे करते हैं ये काम। चलिए दोनों प्रश्नों को देखिए, वापस एक बार इसको कर लीजिए, इसका छूट गया था। आगे बढ़े। चलिए नए प्रश्न की तरफ अपना रुख करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिए, प्रश्न है लीप वर्ष क्या है। क्या कह रहे हैं कि लीप वर्ष क्या है। ध्यान देना है आपको लीप वर्ष के ऊपर। ध्यान दीजिए, क्या है लीप वर्ष। यह है वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 यानी कि 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। ध्यान रखना है कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। क्लियर है। कॉपी करिए बच्चों, फिर आगे करिए, कॉपी करिए, इनको कर लिया, देख लीजिए, कॉपी हो गया बच्चों। बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि जो फैब होता है वो आपका 28 डेज का होता है, आपको जनरली 28 दिनों का होता है। लेकिन जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें क्या होता है, 29 का हो जाता है। असल में होता क्या है, पृथ्वी जो है जब आपको चक्कर लगाती है एग्जैक्टली 24 घंटे में नहीं लगाती, वो 23 घंटे कुछ मिनट में लगाती, 56 मिनट में। तो 4-4 मिनट करके आपके रोज के हिसाब से बचते हैं, कुछ 4 मिनट 3 मिनट करके, तो 4 साल में लगभग वो 24 घंटे हो जाते हैं, यानी कि 1 दिन बढ़ जाता है। तो इसलिए वो 4 साल बाद ही उसको हम लोग ऐड करते हैं। अब है अगला प्रश्न,
जल्दी उतार लीजिए बस। मैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रारंभ करने वाला हूं, ध्यान रखना है आप। चले, चलिए। प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण आयनों में अंतर। अब देखिए, उत्तर की बात करेंगे इसकी, तो इसके उत्तर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले उत्तर अयनांत और दूसरा है दक्षिण देखिए, इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। दूसरा देखिए, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, उत्तर होगा ये। सबसे छोटा दिन व रात उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में उसको उत्तर ही कहेंगे। इधर आ जाइए। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात
होती है। जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है। इस प्रश्न को उतारिए। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा, इनको पढ़ा कि लीप वर्ष क्या होता है, उत्तरी अनांत क्या होता है, दक्षिणी अनांत क्या होता है, ठीक है, घूर्णन परिगमन क्या होता है, इसके विषय में पढ़ा। आप इनको घर जाकर रिवीजन करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इनको फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।